हेलो एंड वेलकम टू डीप पॉइंट। अनाउंस हो गया है वर्ल्ड कप T20 का स्क्वाड। 16 जनों का स्क्वाड निकल चुका है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्क्वाड। तो उसके बारे में बात करते हैं इस एपिसोड ऑफ डीप पॉइंट में। जी हाँ, सबसे पहला पॉइंट तो जो मुझे लगा मास्टर स्ट्रोक है वो है MS धोनी। MS धोनी का टीम के साथ रहना, बतौर मेंटोर उस ड्रेसिंग रूम में रहना, आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग। क्योंकि बतौर प्लेयर की अगर बात करें तो ऑब्वियसली MSD जो ग्रेट प्लेयर हैं और थे, उस लेवल पे शायद नहीं है, लेकिन उनका अभी भी एज अ स्ट्रैटेजिस्ट, एज अ टैक्टिशियन, मेरे ख्याल से T20 कप्तानी की बात करें या T20 फॉर्मेट को समझने की बात करें तो मुझे लगता है उनसे ज़्यादा कोई इस फॉर्मेट को समझ सकता है, पढ़ सकता है और रीड कर सकता है इस फॉर्मेट को। तो उनका इस ड्रेसिंग रूम में रहना वर्ल्ड कप के टाइम पे मेरे ख्याल से इज़ एन एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक। आई मस्ट कंग्रेचुलेट BCCI फॉर मेकिंग इट हैपन। वो एक बात। दूसरी बात ये होता है कभी कभार कोई बाहर से आता है तो अचानक से तो वो कभी कभार जेल नहीं हो पाता, लेकिन एक तो MS धोनी कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि बहुत इजीली जेल हो जाते हैं, और सेकेंडली सबके साथ ऑलमोस्ट खेल चुके हैं अगर आप देखें। और चाहे यही अगर आप देखें तो जो सपोर्ट स्टाफ है, विराट कप्तान या रोहित या अश्विन वगैरह वगैरह, सब जो हैं इस फॉर्मेट में पहले वो रह चुके हैं, कोई भी नया नहीं है। तो जो जो सीनियरिटी है, जो थिंक टैंक जिसे हम कहते हैं, उसके पहले भी हिस्सा रह चुके हैं सेम थिंक टैंक के। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ जेल करने में। तो ये हो गया MSD का मास्टर स्ट्रोक। सेकंड जो बहुत दिन बाद हमने देखा है वो है रविचंद्रन अश्विन गेटिंग बैक इनटू द T20 साइड। अर्जा हो गया, लेकिन अच्छा ये लग रहा है दो कारणों के लिए, क्योंकि जो उनका परफॉर्मेंस रहा है इन T20, इन IPL स्पेशली, हैज़ बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वैरायटी लाते हैं वो। यू हैव लेग स्पिनर, यू हैव अरुण चक्रवर्ती, यू हैव लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक ऑफ स्पिनर। और सही मानों में ही शायद T20 में ऑफ स्पिनर उनको कहना, आउट एंड आउट ऑफ स्पिनर भी शायद सही नहीं होगा, क्योंकि ऑफ ऑल द वेरिएशंस दैट ही इज़ गॉट इन T20 क्रिकेट। वो लेग स्पिन, इनफैक्ट मैं टेस्ट मैच के दौरान देख रहा था एक सेशन में, जब वो टीम आई थिंक लंच या टी का सेशन था, ही एक्चुअली बोल्ड कीपर रख के लेग स्पिन। सो उस लिहाज से आई थिंक ही इज़ नॉट एन आउट एंड आउट T20 फॉर्मेट में लेग स्पिनर। काफ़ी वेरिएशंस है उनके पास एंड एक्सपीरियंस। एक बहुत बड़ा चीज़ वो उस स्पिन, जो स्पिन का स्क्वाड है उस पे लाते हैं, क्योंकि सारे स्पिनर्स जो हैं अगर आप देखें जडेजा के अलावा आर रादर इनएक्सपीरियंस। तो वहीं पे अश्विन का एक्सपीरियंस आई थिंक विल मैटर अ लॉट। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वो, तो हम देख ही रहे हैं कि T20 में कैसी गेंदबाजी कर रहे हैं। सो आई थिंक it's a really good idea to have Ashwin there in that dressing room again. Seniority, obviously is a great bowler, and everything, the leadership qualities he brings there to the table. So Ashwin was the second point I thought was really positive. और एक important चीज़ नंबर 3 is, अगर आप स्क्वाड को देखें तो थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि what kind of pitches to expect. Now अगर आप देखें तो 6 स्पिनर हैं, जडेजा, अक्सर, वरुण चक्रवर्ती, राहुल और अश्विन। तो सॉरी 5 हैं, तो लगभग एक तिहाई जो है आपके स्पिनर्स हैं उस टीम में। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ अगर आप फास्ट बॉलिंग की बात करें तो आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स और सीमर्स बोले तो 3 हैं। तो 3 और 5, सो दैट इज़ इट्स इंटरेस्टिंग। सो एक चीज़ ये दर्शाता है कि कैसे विकेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वर्ल्ड कप के दौरान। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग होंगे इन टर्म्स ऑफ 180, 200 होंगे कुछ मैचेस, लेकिन इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे पिचेस शायद मिलेंगे जहाँ पे ज़्यादा घुमाव हो, जहाँ पे टर्न ज़्यादा हो, स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिले। तभी हम इतने सारे स्पिनर्स देख पा रहे हैं स्क्वाड में, क्योंकि एज इट इज़ इस वक्त दुबई में करीब 40 डिग्री के करीब है, और ड्राई हीट तो होता ही हम सब जानते हैं। ऑब्वियसली सितंबर एंड तक वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी पिचेस, क्योंकि IPL है, फिर IPL के दौरान ऑब्वियसली पिचेस के ऊपर थोड़ा सा वेर एंड टेयर होगा। सो आई थिंक द टीम ऑल्सो एक्सपेक्ट्स, आई थिंक द सिलेक्टर्स ऑल्सो एक्सपेक्ट कि जो पिचेस होंगी वहाँ पे टर्न होगा ज़्यादा, रादर देन बैटिंग और सीमिंग कंडीशंस। तो ये 3 मोटा मुझे लगा कि वर द टेक अवेज। अब नाउ लुकिंग एट इट फ्रॉम अ थोड़ा सा जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ी बहुत,
वो उस नज़रिए से मुझे लगा कि शायद वहाँ पे दीपक चहर भी रहेंगे. ही इज़ अ गुड विकेट टेकिंग ऑप्शन, लेकिन ऑब्वियसली इज़ देयर बट नॉट इन द स्क्वाड एज अ रिज़र्व. दैट वाज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज़. और ज़्यादा सरप्राइज़ एक्चुअली है नहीं, क्योंकि मुझे बस वही लगा था कि शायद एक स्पिनर कम होगा और एक फास्ट बॉलर ज़्यादा इन दैट स्क्वाड. दिस वाज व्हाट आई वाज थिंकिंग. बट आई थिंक अदरवाइज ऐसा कोई वैसा सरप्राइज़ नहीं है. ये शिखर धवन, आप कह सकते हैं बहुत दिन बाद आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे शिखर धवन. इवन दो T20 में ही इज़ बीन परफॉर्मिंग ऑल राइट, लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ पे जगह है, क्योंकि अब विराट भी शायद ओपन करने की सोच रहे हैं, रोहित तो हैं ही, केएल राहुल भी मौजूद हैं. तो वो एक चीज़ ज़रूर दिमाग में होंगे कुछ लोगों के कि शिखर इज़ बीन डूइंग रियली वेल T20 फॉर्मेट में. बस उस आई कांट थिंक ऑफ टू मैनी अदर थिंग्स that can be called negative, so to say, or can be criticized for. Team कैसा है, squad कैसा है? I think the squad is absolutely fantastic. I think there is a good balance जहाँ पे आपके पास obviously सारे performers हैं, लेकिन experience है. वहाँ पे there is youth also, someone like Rahul Chahar and all. Yes, Rahul Chahar UZ नहीं है, UZ की जगह राहुल हैं, which I think you could see that पिछले दो सीरीज़ से, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज़ में राहुल came in place of UZ and then he's been performing really well. तो I'm not extremely surprised. Yes, UZ के लिए obviously मतलब you can always have an argument, debate हो सकता है. लेकिन मेरे ख्याल से जो जैसे लास्ट दो सीरीज़ गया, I think Rahul Chahar was always going to be ahead of UZ to a certain extent. But having said that, like I said, there is a good combination. So yeah, I'm quite hopeful. And why I'm more hopeful is looking at that squad. जैसे मैंने कहा, मुझे लग रहा है कि this could be जो वर्ल्ड कप पे पिचेस होंगे, that could be around that 150. और मुझे ऐसा लगता है कि 150-60 के पिचेस हो तो India's chances of winning the World Cup are lot more as compared to 180-200. क्योंकि वहाँ पे जब पावर हिटिंग की हम बात करते हैं तो आई थिंक यू हैव टीम्स लाइक इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ जहाँ पे बेटर पावर हिटर्स हैं. तो चांसेस इंडिया के बढ़ जाते हैं जब आप 150-160 वाले रेंज के मैचेस हों. स्पिनिंग जहाँ पे स्पिनर्स के लिए काफ़ी हो मदद, क्योंकि बैट्समैन भी हैं अपने पास और बॉलर्स भी हैं अपने पास. सो दैट इज़ अ गुड साइन. आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट साइन दैट आई एम गेटिंग, बिगेस्ट पॉजिटिव साइड दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस स्क्वाड. यार आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा. डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लॉग ऑन यार, एंड आई विल सी यू सून. एंड आई होप कि आप लोग अपना जो है ख्याल रख रहे हैं और आपके आसपास जो है उनका भी ख्याल रख रहे हैं. लाइक आई सेड, आई विल सी यू सून. टेक केयर.